पहाड़ पर चढ़े। सुप्रभात मीनू, यह फूल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बस, मुझे भी इसका रंग पसंद है। यह गहरा लाल है और बड़ा भी है। क्या तुम चीनू को भी बुला सकते हो? अब हमें चलना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं मीनू? हम बगीचे में खेलने जा रहे हैं। शीला की ममेरी बहन बिंदु नगर से आई है। वह भी चलेगी, बड़ा मजा आएगा। ओह, मैं जल्दी से चीनू को बुला लाता हूँ। हम अभी चलते हैं। चीनू, चीनू, जल्दी आओ, हम बगीचे में खेलने जा रहे हैं। बस अब शोर मत करो, मैं आ रहा हूँ। मीनू, मैं तैयार हूँ, चलो चलें। कैसी हो शीला? क्या यह तुम्हारी ममेरी बहन बिंदु है? नमस्ते मीनू, नमस्ते चीनू। हाँ, यह मेरी ममेरी बहन बिंदु है। यह कल ही हमसे मिलने और साथ रहने के लिए आई है। आजकल इसके विद्यालय में छुट्टियां हैं। नमस्ते बिंदु। अच्छा, चलो अब कुछ खेलें। क्या हम छुपन छुपाई खेलें? नहीं चीनू, छुपन छुपाई नहीं, चलो ऊंच नीच खेलते हैं। ओह शीला, इस खेल को खेलने के लिए हमें बड़े मैदान में जाना पड़ेगा। मगर तुम यहाँ क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि यहाँ कोई ऊंची जमीन नहीं है। तब हमें पूरा समय ऊपर और नीचे दौड़ना होगा। ओह, तो तुम जल्दी से थक भी जाओगे। मीनू, तुम सोचती हो कि यह खेल खेलकर तुम थक जाओगी? अगर तुम्हें पहाड़ों पर चढ़ना पड़े तो तुम क्या करोगी? मैं कुछ समय पहले ही पर्वतारोहण के लिए गई थी। हाल ही में हमारा विद्यालय हमें हिमालय पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए ले गया था। पर्वतारोहण हिमालय पर्वत पर? क्या ये बहुत कठिन है? यह थोड़ा मुश्किल है, मगर इसमें बड़ा मजा है। मेरे बहुत सारे मित्र भी साथ थे और मैंने इस साहसिक कार्य का पूरा आनंद उठाया। बिंदु, तुम पहाड़ पर कैसे चढ़ी? क्या तुम्हें पर्वतों पर चढ़ना आता है? तुम्हारी मदद किसने की? हमारे साथ एक प्रशिक्षक भी थे। हम 25 लड़कियां कैंप के लिए गई थी। पहले हमने नगर से हिमाचल प्रदेश के एक स्थान तक के लिए रेल यात्रा की। यह हिमालय की तलहटी में था। हिमाचल प्रदेश? बिंदु रुको, मुझे भारत का मानचित्र देखने दो। ओह, हिमाचल प्रदेश यहाँ है। ठीक कहा। चढ़ाई से पहले हमारे प्रशिक्षक ने करीब आधा घंटा तक हमें बचेंद्री पाल के बारे में बताया। बचेंद्री पाल? वह कौन है? बस तुम भूल गए। मैंने तुम्हें बचेंद्री पाल के बारे में पहले भी बताया था। वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय में है। बचेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पली बड़ी थी। रुको रुको मीनू, पहले मुझे मानचित्र में उत्तराखंड देखने दो।
ओह, यह तो हिमाचल प्रदेश के बहुत पास है। ठीक कहा बज़, दोनों राज्य हिमालय के क्षेत्र में ही हैं। तो बचेंद्री पाल पर्वत की बेटी है जो उत्तराखंड में पली बड़ी। मात्र 12 वर्ष की बचेंद्री अपने मित्रों के साथ पर्वतों में पिकनिक मनाने गई थी। केवल मौज मस्ती और साहस के लिए उन्होंने 4000 मीटर की चढ़ाई कर ली। 4000 मीटर? यह कितना ऊंचा होता है? बज़, उस आम के पेड़ को देखो, यह करीब 20 मीटर ऊंचा होगा। अब क्या तुम सोच सकते हो कि 4000 मीटर कितना होगा? ओह, हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उसने चढ़ाई कैसे की? मैं तो उड़ भी नहीं पाता। मगर मीनू, मुझे बताओ, तुमने कहा था कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह कितनी ऊंची है? 4000 मीटर से भी ऊंची? बस माउंट एवरेस्ट 8900 मीटर ऊंची है। ओह नहीं, इतनी ऊंची? अगर मुझे इतना ऊपर उड़ना पड़े तो मैं बेहोश होकर गिर ही जाऊंगा। मगर बचेंद्री पाल चढ़ाई करके माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 23 मई 1984 को वहां पहुंची। उनमें से अनेक तल पर वापस लौट आए थे। रास्ते में खतरनाक बर्फीली हवा चल रही थी और उसके कुछ साथी घायल हो गए। बचेंद्री पाल को भी काफी चोट आई, मगर बचेंद्री बहुत बहादुर थी और हारना नहीं चाहती थी। वे चोटी पर पहुंची, झुककर सलाम किया और गर्व के साथ भारतीय ध्वज को वहां फहराया। हाँ, वह बहुत ही बहादुर थी। चोटी पर पहुंचकर उन्हें बहुत ठंड और थकान महसूस हुई, मगर उन्हें अपनी उपलब्धि पर गर्व था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 43 मिनट बिताए। ओह, यह तो विश्व में सबसे ऊपर होने जैसा एहसास होगा। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान। तो हमारे प्रशिक्षक ने हमें बचेंद्री पाल के बारे में सब बताया और हम सभी को उन पर बहुत गर्व हो रहा था। हमने भी उनकी तरह बहादुरी के साथ पर्वतों पर चढ़ने का निर्णय लिया। फिर हमारे अध्यापक ने मुझे अपने समूह का नेता घोषित किया। अगले दिन सुबह हमने चढ़ना आरंभ किया। तुम अपने समूह की नेता थी? ओह, तब तो जरूर मजा आया होगा बिंदु। अपनी सहेलियों के साथ हिमालय पर चढ़ना और उनका नेता भी बनना। हाँ मीनू, हमने अपने चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ देखे। यह खूबसूरत था। हमने छोटे छोटे पड़ावों के बाद एक रात दूसरे कैंप के टेंट में बिताई। तुम पर्वतों में तंबुओं में रही? क्या सर्दी नहीं थी बिंदु? रात का समय तो वैसे भी ठंडा होता है। हाँ बस, पर्वतों पर बहुत सर्दी होती है, मगर हम अपने शयन बैग में ही सो गए। शयन बैग? वह क्या होता है? मैंने अपनी मामा के घर शयन बैग देखा है। तुम इस बैग में घुसकर ऊपर से जिप लगा सकते हो। फिर सुबह उठने पर तुम इसे तय करके अपने साथ उठा भी सकते हो। यात्रा के दौरान शयन बैग को उठाना बहुत आसान है, मगर ठंडे स्थानों के लिए तुम्हें विशेष शयन बैग मिलते हैं। यह तुम्हें अच्छी तरह गर्म रखता है। मीनू,
क्या तुम मुझे भी शयन बैग ले दोगी? मगर बस तुम्हारी नाप का शयन बैग कोई भी नहीं बनाएगा। हमें तुम्हारे लिए खास बैग बनाना पड़ेगा। बिंदु, बताओ तुमने भोजन कैसे किया? तुमने अपना भोजन कैसे पकाया? हमने पत्थर व लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा बनाया और उसी पर पकाया। भोजन के बाद हमने हमेशा कचरे को बैग में भरकर कैंप को साफ रखा। मुझे पता है, हमें किसी भी स्थान को गंदा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर हमारे प्राकृतिक खजाने को, जैसे हमारे पर्वत, सागर, नदियाँ और जंगल। तुमने ठीक कहा मीनू, क्योंकि हमारे पास इन्हें बनाने की शक्ति नहीं है, तो इन्हें गंदा या नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है। तो तुम इसी तरह पर्वत पर चढ़ती रही? हाँ, हम 3 दिन तक ऐसे ही चढ़ते रहे। ओह हे भगवान, 3 दिन तक तुम सिर्फ चढ़ती रही? ठीक कहा। सुबह हमने कैंप में ही नाश्ता भी किया। उन्होंने हमें विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट दूध नाश्ते के साथ दिया। हम सभी के लिए इसे खाना जरूरी था। विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट दूध, मगर क्यों? इन चीजों से सर्दियों में गर्म रहने की शक्ति मिलती है। चौथे दिन सुबह उठकर मैं अपने पांव जमीन पर रख नहीं पा रही थी। इनमें बुरी तरह दर्द हो रहा था। क्या हुआ था बिंदु? मेरे पांव के नीचे बहुत सारे फफूले पड़ गए थे। ये बहुत दर्द कर रहे थे। अन्य लड़कियों को भी कोई न कोई समस्या थी, तो हम सभी अपने प्रशिक्षक के कमरे में गए, मगर हम सभी को देखते ही उन्होंने कह दिया कि वे कोई शिकायत नहीं सुनेंगे और हम सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। वे मुझे देखकर बोले, समूह नेता को सबसे पहले तैयार होना है। तो हम सभी ने पट्टियां बांधी और बढ़ने की तैयारी करने लगे। बिंदु, क्या नेता के लिए कोई खास कार्य भी था? क्या तुम अपने समूह का ध्यान रखती थी? क्या तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी? हाँ मीनू, मुझे उन सभी की मदद करनी पड़ती थी जो बैग नहीं उठा पा रहे थे या जो ठीक से चढ़ नहीं पा रहे थे। मुझे समूह में सबसे पीछे रहना पड़ता था। बीमार पड़ने वालों की देखभाल करना भी मेरा ही काम था। मगर सबसे कठिन बात यह थी कि दूसरों की गलती पर भी मुझे सजा लेने के लिए तैयार रहना पड़ता था। हमारे प्रशिक्षक अनुशासन के प्रति बहुत पक्के थे। ओह, यह तो बहुत सारा काम है बिंदु। मगर तुमने दूसरों के बैग कैसे उठाए बिंदु? बिंदु, मैंने पढ़ा है कि पर्वतारोहण के समय पिट्ठू बैग में बहुत सारा सामान लाद कर ले जाना पड़ता है। पिट्ठू बैग, वह क्या है? यह एक बैग है जिसे पीठ पर लादा जाता है। क्या तुमने साहिल को विद्यालय का बस्ता उठाए हुए देखा है? यह कुछ कुछ वैसा ही होता है, मगर उससे बड़ा।
इसे पिट्ठू बैग कहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें अपने पिट्ठू बैग में थोड़ा भोजन, पानी की बोतल, टॉर्च, तौलिया, साबुन, डायरी और प्लास्टिक की चादर ले जानी पड़ती है। ओह, केवल इतना सा सामान नहीं मीनू, हमें रस्सी, हुक, हवा रोकने की जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़ और कुछ चने भी ले जाने पड़ते हैं। ओह, इतनी सारी चीजें, मगर सीटी क्यों? खो जाने पर हमें सीटी बजाकर अपने समूह को बताना पड़ता था। इससे उन्हें पता चल जाता था कि हम कहाँ हैं। एक दिन तो हमारे समूह की 2 लड़कियां हमसे बिछुड़ गई। हम आगे बढ़ गए। अंधेरा हो रहा था। तभी हमें अचानक सीटी की आवाज सुनाई दी। तब हमारे प्रशिक्षक उन्हें खोज कर लाए। ओह, यह तो अच्छा तरीका है। तो चोटी पर पहुंचने तक तुम चढ़ते ही रहे? नहीं, बस बीच में हमें कभी कभी नदियां भी पार करनी पड़ी। चढ़ाई के चौथे दिन हमें नदी पार करनी पड़ी। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटी रस्सी बांधी गई। रस्सी को दोनों तरफ किल्ली से कसकर बांधा गया। किल्ली, वह क्या है? आओ हम सब शीला के घर चले। मैं अपना पिट्ठू बैग और पर्वतारोहण के लिए आवश्यक कुछ सामान भी लाई हूँ। मैं तुम्हें किले दिखाती हूँ। ओह, यह किल्ली है। इसे खूंटी भी कहते हैं। ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। मुझे नदी पार करने में बड़ा डर लग रहा था। ओह मेरे भगवान, अगर रस्सी निकल जाती तो क्या होता? तुम नदी में गिर सकते थे। मुझे इसीलिए डर लग रहा था। मगर सबसे पहले हमारे मार्गदर्शक गए। उन्होंने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और उससे एक झूला बनाया। झूला? किस प्रकार का झूला? यह एक तरह का हुक होता है। इससे नदी पर बंधी मोटी रस्सी में डाला जाता है। ओह, तो इस झूले से वे मोटी रस्सी से जुड़ गए। इसमें तो बड़ा मजा आया होगा। फिर उन्होंने बर्फीले पानी की नदी को पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हमारा पूरा समूह एक दूसरे को पहले भेजने के लिए धकेल रहा था। हम सभी वापस जाना चाहते थे। तभी दूसरे किनारे से हमारे प्रशिक्षक चिल्लाए, समूह नेता पहले आएगा। तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि तुम नेता बनी ही क्यों? हाँ मीनू, क्या करती? फिर मैं गई। मैं बहादुर बनना चाहती थी। मैंने अपने प्रशिक्षक की तरह अपने आप को रस्सी से बांधा। धीरे धीरे अपने पांव बर्फीले पानी में रखे। मैं कांपने लगी और मेरे दांत किटकिटाने लगे, मगर मैं चलने लगी। नदी गहरी और गहरी होती जा रही थी।
मैं पूरी तरह भीग चुकी थी क्योंकि पानी मेरी गर्दन तक था। बर्फीला ठंडा पानी, वह भी गर्दन तक। तुम तो जम गई होगी। कुछ ऐसा ही था। कई बार मैंने अपना संतुलन भी खोया। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर आखिरकार मैं दूसरे किनारे पहुंच ही गई। मैं बहुत खुश थी और गर्व महसूस कर रही थी। फिर एक एक करके सब आए। मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका उत्साह बढ़ाती रही। ओह, तब तो तुम बहादुर हो गई थी दूसरे किनारे पर पहुंचकर। मगर इसमें बड़ा मजा आया। अगले दिन हमें करीब 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 15 किलोमीटर? यह तो बहुत ज्यादा है। यह बहुत बड़ी दूरी है, मगर क्या तुम विश्वास करोगे कि 15 किलोमीटर चलने के बाद हमें चट्टान पर चढ़ना पड़ा। चट्टान पर चढ़ाई? मैं तो पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकती। मुझे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है, खास तौर पर रामू चाचा के बगीचे में आम के पेड़ों पर, और उनके देखने से पहले ही आम तोड़कर भागना। बिंदु, क्या यह दीवार पर चढ़ने जैसा ही है? लगभग, मगर चट्टान दीवार की तरह सपाट नहीं होती और काफी ऊंची भी होती है। हमें जिस चट्टान पर चढ़ना पड़ा वह बहुत ऊबड़-खाबड़ और ऊंची थी। इसमें एक मोटी रस्सी लटक रही थी। पहले हमारे प्रशिक्षक ने एक रस्सी को अपनी कमर में बांधा, फिर उन्होंने इसमें झूला डालकर लटकती हुई मोटी रस्सी को पकड़ लिया। वे ऐसे चढ़ाई कर रहे थे जैसे दौड़ रहे हों, और जल्दी ही ऊपर पहुंच गए। मैं बहुत उत्साहित थी। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने पहले चढ़ने का फैसला किया और अपना फंदा मोटी रस्सी में डाला। ओह, यह कितना आसान लग रहा है। तब तो चट्टान पर चढ़ाई सचमुच आसान होगी। कम से कम नदी पार करने से तो आसान ही है। मैंने भी यही सोचा था। उन्होंने इसे बहुत आसानी से करके दिखाया था, इसीलिए मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि वे ऊपर से चिल्लाते रहे कि चट्टानों को ध्यान से देखो और पकड़ को पहचानो। पकड़ क्या होती है बिंदु? ये चट्टानों पर वे स्थान होते हैं जिन पर हम हाथ या पैर रख सकते हैं। मैंने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी और सोचा कि यह आसान होगा। मैंने अपना पहला कदम आत्मविश्वास के साथ रखा और बस। क्या हुआ? मैं फिसल गई। मैं रस्सी से लटक रही थी और चिल्लाने लगी। मेरे प्रशिक्षक ने मुझे चुप रहने को कहा। उन्होंने बताया कि मैं अपनी पीठ सीधी रखूं और झुकूं नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि चढ़ते हुए मैं अपने शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखूं। हमने गणित में 90 डिग्री का कोण पढ़ा था। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मैं सोचती थी कि हमें इसका प्रयोग सिर्फ गणित के सवालों में ही करना होता है। मैं नहीं जानती थी
कि गणित हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना काम आता है। ठीक कहा। अगर हम गणित में कोण के बारे में नहीं सीखते तो क्या होता? तब बिंदु अपने शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखना भी नहीं जानती और न ही चढ़ पाती। तब क्या तुम ठीक से चोटी पर चढ़ गई? हाँ, मैं तो चढ़ गई। मैंने चट्टानों को समतल भूमि जैसा ही समझा और चढ़ने लगी। अगर तुमने इसे समतल भूमि समझा था तो यह चलने जैसा ही होना चाहिए था। ठीक कहा। इसी तरह से हम 10 दिन तक पर्वतारोहण करते रहे और 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। वहाँ बर्फ पड़ रही थी। बहुत सुंदर दृश्य था। हमें बर्फ में चलने के लिए छड़ी का प्रयोग करना पड़ा ताकि हम फिसल न जाएं। उस दिन हमने 2 परतों की प्लास्टिक चादर से टेंट बनाया। 2 परतों की प्लास्टिक चादर? मगर क्यों? ताकि परतों के बीच की हवा टेंट को गर्म रख सके। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नालियां खोदी और सोने चले गए। बस क्या तुम सोच सकते हो कि टेंट के आसपास नालियां क्यों खोदी? मैं सोच रहा हूँ। तुम पूरा दिन सोचते ही रहोगे बस। वे पशुओं और कीड़ों को टेंट से दूर रखने के लिए थी। अगले दिन सुबह हम बर्फ से बहुत खेले। हम एक दूसरे पर बर्फ फेंकते रहे। फिर हमने उतरना शुरू किया। हम 5 दिन में ही तेजी से नीचे आ गए। आखिरी दिन हमारे प्रशिक्षक ने एक विशेष पुरस्कार की घोषणा की। हम सभी बैठे थे और उन्होंने मुझे बुलाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया। मैं सचमुच आश्चर्यचकित थी। मगर बिंदु, मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच ही बहुत बहादुर हो और एक अच्छी नेता भी हो। पुरस्कार पाकर मैं बहुत प्रसन्न थी। मैं इस यात्रा को अक्सर याद करती हूँ। हर रात को हम आग जलाकर उसके इर्द गिर्द गाते और नाचते थे। हम चुटकुले और कहानियाँ भी सुनाते थे। बिंदु, इसमें बहुत मजा आता है। मैं भी पर्वतारोहण करना चाहती हूँ। मैं अपनी अध्यापिका से हमें ले जाने के लिए आग्रह करूँगी। तुम अपनी अध्यापिका से पूछ सकते हो। नहीं तो तुम उन्हें पर्वतारोहण के लिए ले जाने वाली संस्था का पता लगाने को कह सकते हो। मीनू, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो मैं तो जम ही जाऊंगा। ये तो ठीक है बाज, मगर तुम्हें मजा भी आएगा। बिंदु 1600 मीटर ऊपर गई थी, तो यह ऊंच नीच का खेल तो उसके लिए बहुत आसान है। आओ अब हम खेलें। हम थकान भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी जल्द ही पहाड़ों पर चढ़ना है। हाँ, आओ चलो खेलें। दोस्तों, क्या तुम्हारे घर के आसपास पहाड़ है? क्या तुम कभी दीवार पर चढ़े हो? क्या तुम्हें पेड़ों पर चढ़ना पसंद है? क्या आप तोते को पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाली चीजों को उठाने में मदद करोगे? पिट्ठू बैग,
पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, टॉर्च, डायरी, तौलिया, सीटी, ग्लूकोज, खाने का डिब्बा, गुड़, साबुन, स्लीपिंग बैग।
आओ पक्षी को सही मिलान करने में मदद करें। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे छोटी चोटी या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बचेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एथलीट या तैराक। बचेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। गढ़वाल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड। गढ़वाल, उत्तराखंड। पिट्ठू बैग, पानी की बोतल, पीठ पर ढोने वाला बड़ा बैग, या थैला। पिट्ठू बैग, पीठ पर ढोने वाला बड़ा बैग। माउंट एवरेस्ट, नीलगिरी, हिमालय, या पश्चिमी घाट। माउंट एवरेस्ट, हिमालय। क्या आप जोर से ये बताओगे कि इन वाक्यों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? बचेंद्री पाल भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। गलत। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सही। एक समूह का नेता होने का मतलब है बड़ी जिम्मेदारियों को लेना। सही। पहाड़ों पर कैंप को गंदा रखना अच्छी बात है। गलत। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अनुशासन और दलीय भावना की आवश्यकता होती है। सही। पिट्ठू बैग वह बैग है जिसमें हम पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान काम आने वाली सारी वस्तुएं रखते हैं। सही। पहाड़ चढ़ना सीढ़ी चढ़ने जैसा आसान है।
गलत। क्या हम पक्षी को सही उत्तर पर चिन्ह लगाने में मदद करें? पहाड़ चढ़ने में अतिरिक्त ऊर्जा के लिए हमें जरूरत होती है समोसे, ढेर सारे चिप्स, विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट वाला दूध। विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट वाला दूध। पहाड़ चढ़ने में अतिरिक्त ऊर्जा के लिए हमें जरूरत होती है विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट वाला दूध। बचेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, राष्ट्रपति बनी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बचेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तंबू के चारों ओर नाली खोदी जाती है ताकि पानी इकट्ठा हो जाए, जंगली जानवर दूर रहें, शौचालय की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जंगली जानवर दूर रहें, तंबू के चारों ओर नाली खोदी जाती है ताकि जंगली जानवर दूर रहें, जब हम पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं तो हमें अपने साथ इन्हें अवश्य ले जाना चाहिए। एक बकरी, एक ट्रांजिस्टर, एक टॉर्च, ग्लूकोज, खाना, पानी की बोतल, रस्सी वगैरह। एक टॉर्च, ग्लूकोज, खाना, पानी की बोतल, रस्सी वगैरह। जब हम पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं तो हमें अपने साथ इन्हें अवश्य ले जाना चाहिए। एक टॉर्च, ग्लूकोज, खाना, पानी की बोतल, रस्सी वगैरह। आओ अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों, आप उत्तर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। बचेंद्री पाल कौन है? वह कहां पली बड़ी? बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में पली बड़ी थी। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की? उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया? बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने अपना सर नतमस्तक किया और राष्ट्रीय ध्वज चोटी पर गाड़ दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट गुजारे एवं वहां की कुछ तस्वीरें भी ली। क्या बचेंद्री पाल के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान था? क्यों? नहीं, बचेंद्री पाल के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान नहीं था। उनके समूह को भयानक बर्फानी तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके कुछ साथियों की जान गई। परंतु बचेंद्री पाल एक बहादुर महिला थीं। उन्होंने तब तक हौसला नहीं छोड़ा जब तक कि वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंची।
पिट्ठू बैग क्या है? पिट्ठू बैग एक खास तरह का बैग होता है जिसे पीठ पर ढोया जाता है। यह एक विशेष तरह का बैग होता है जिसमें एक पर्वतारोही अपने जरूरत के सभी सामान रखता है। स्लीपिंग बैग क्या होता है? स्लीपिंग बैग एक खास तरह का बिस्तर होता है। व्यक्ति इसके अंदर घुसकर 3 तरफ से जिप लगा सकता है, जिससे व्यक्ति को गर्माहट मिलती है। यह काफी हल्का होता है और इसे साथ ले जाना भी आसान होता है। पिटॉन्स क्या होते हैं? पिटॉन्स को खूंटा भी कहा जाता है। यह जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं और इन्हें रस्सी, टेंट आदि को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी को कस के इससे बांध दिया जाता है। उन चीजों का नाम बताओ जिसे पर्वतारोही अपने साथ अवश्य ले जाते हैं। पर्वतारोहियों को एक रस्सी, एक हुक, विंडशीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, कुछ चने और बाकी खाद्य पदार्थ अपने साथ रखने चाहिए। उन्हें पानी की बोतल, टॉर्च, तौलिया, साबुन, प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग और एक डायरी भी अपने पास रखनी चाहिए। पर्वतारोहियों को विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट वाला दूध क्यों दिया जाता है? यह चीजें उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखती हैं और इससे उन्हें पर्वतारोहण के लिए शक्ति मिलती है। पर्वतारोही उन नदियों को कैसे पार करते हैं जिन पर पुल नहीं होते? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए मोटी रस्सी बांध दी जाती है। रस्सी को खूंटे से मजबूत पकड़ दी जाती है। फिर पर्वतारोही अपनी कमर पर एक रस्सी बांधकर एक स्लिंग डाल देता है। इस स्लिंग को उस रस्सी में डाल दिया जाता है जो नदी के किनारों को जोड़ रही है। फिर उस रस्सी को पकड़कर पर्वतारोही को नदी पार करनी पड़ती है। पर्वतारोही अपना खाना कैसे बनाते हैं? पर्वतारोही पत्थर व लकड़ी से चूल्हा बनाते हैं और उस पर अपना खाना पकाते हैं। पर्वतारोही 2 तह वाले तंबू क्यों इस्तेमाल करते हैं? वे 2 तह वाले तंबू इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 2 तहों के बीच की हवा तंबू को गर्म रखती है। तंबू के चारों ओर नाली क्यों खोदी जाती है? तंबू के चारों ओर नाली जंगली जानवरों एवं कीड़ों को दूर रखने के लिए खोदी जाती है। हमें पहाड़ों एवं अन्य स्थानों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? हमें अपने आसपास को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, मुख्यतः पहाड़ों, नदियों, समुद्रों एवं जंगलों को। प्रदूषण इन जगहों को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि हम इन स्थानों को बना नहीं सकते, अतः हमें इन्हें नष्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है। पर्वतारोहण के दौरान एक समूह नेता की कौन-कौन सी जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं? एक समूह नेता को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो ठीक प्रकार से चढ़ नहीं पाते। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं। विश्राम करने के लिए स्थान ढूंढना,
समूह के हर व्यक्ति को आगे भेजकर स्वयं सबसे पीछे जाना। समूह के किसी भी सदस्य की गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। आपकी कक्षा का मॉनिटर कौन है? उसके क्या फर्ज हैं? क्या आप मॉनिटर बनना पसंद करेंगे? क्यों? क्या आपने कभी पहाड़ देखा है? क्या आपने कभी पर्वतारोहण किया है? अच्छा